हारून रशीद ने कहा बाजार से बांदी ले आओ, वो 2 ले आया। वजीर बादशाह ने कहा भाई 1 लाना था, 2 क्यों लाए? वजीर कहने लगा जी 2 बिक रही थी, एक का रंग काला था, एक का गोरा, मैं दोनों ले आया, मर्जी आपकी, काली रख लो या गोरी। बाज मर्तबा काला रंग पसंद आता है, बाज मर्तबा गोरा, मर्जी आपकी है। तो बादशाह ने एक नजर गोरी को देखा, एक नजर काली को देखा, फैसला नहीं किया था कोई। गोरी आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर मुझे कबूल कर लो, मेरा रंग गोरा है। बादशाह कहने लगा गोरा रंग कीमती है, इसकी क्या दलील है? तो गोरी ने अपने लफ्जों में अपने कीमती होने की दलील पेश की। गोरी ने कहा मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला जो काला पैसों में ढेर पालो। मोती सफेद होता है, लाखों का मिलता है, और ये जो कल्लो काली खड़ी है ना, कोयले की तरह काली है, 100 रुपए में कोयले का कट्टा भर के मिल जाता है। हुजूर हम तो करोड़ों में लाखों में बिकने वाले हैं, खोड़ियों में बिकने वाली है। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है, पते की है बात है? तो काली आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर एक तरफा ना सुनो, हमारी भी सुन लो, कि तुम भी सुनाओ, तुम क्या कहना चाहती हो? कहने लगी हुजूर काली चीज ज्यादा कीमती होती है। बादशाह ने कहा वो कैसे? तो काली ने कहा है मुश्के नाफा काली कीमत में पेश आली, और रुई सफेद है जो पैसों में ढेर पाली। काली होती है 60-70 हजार रुपए तोला मिलती है, और ये जो सफेदा खड़ी ना हुजूर रुई की तरह सफेद है, 2000 रुपए में डबल बेड का डबल लिहाफ बनेगा, 4 बच्चे इमाम साहब आराम से सोएंगे। बादशाह बोला बात तेरी भी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी आपने कुरान नहीं देखा? अल्लाह ने कुरान में फरमाया यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत में नेक लोगों के चेहरे सफेद, बद लोगों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। तो गोरी ने कहा अल्लाह के नेक बंदों के मुंह सफेद होंगे, और दोज़खी जो होंगे मुंह होंगे उनके काले। काला होना तो दोज़खी की अलामत है, गोरा होना जन्नती की अलामत है। हुजूर मुझे कबूल कर लो। बादशाह बोला बात तेरी भी ठीक है। तो काली फिर आगे बढ़ी, काली ने कहा हुजूर आंखों की काली पुतली है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। की काली पुतली से नजर आता है, अगर काला डीढ़ा फोड़ दो सफेदी बेकार है। बादशाह बोला बात तेरी भी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी आपने कुरान देखा है? कागज कैसे सारे सफेद चिट्टे गोरे? तो गोरी कहने लगी कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। तो काली ने जल्दी से कहा हुजूर कागज सफेद है, उन पे जो लिखे हैं कुरान के हरफ काले। कागज सफेद लिखा हुआ काला ही है। गोरी ने कहा जिस दिन नबी पैदा हुए वो दिन बड़ा मुनव्वर था। गोरी कहने लगी मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो काली ने कहा हुजूर मेराज की जो शब है वो काली है या नहीं है? इस रात बतौर मेहमान के अल्लाह ने बुलाया, काली। तो गोरी ने कहा हुजूर बस बहुत हुआ, फैसला करो, इसे कल्लो को रखोगे या मुझे भूरी को रखोगे? तो गोरी ने कहा इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। काली कहने लगी मैं भी तैयार हूँ, फैसला कर दो। काली ने कहा हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले, काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। गोरी ने कहा नबी का चेहरा बड़ा मुनव्वर था, रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला, सनाया जैसे मोतियों को पिरो दिया गया हो। फरमाया ऐसे नबी के दंदाने मुबारक, और जब नबी हंसते से यतलअलउ फिल जुदर, आपके दांतों से जो रोशनी निकलती थी वो पहाड़ों पर उसका अक्स। रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो काली ने कहा हुजूर जुल्फे उनकी काली ही कमली का रंग काला। बादशाह कहने लगा कल्लो तू भी चुप हो जा और भूरी तू भी खामोश हो जा। वजीर से कहा बांदिया लेने गया था, कुतुब खाना उठाने गया था, इतना इल्म है इन पर, ऐसी 2 बांदिया क्या बाजार में 100 भी मिले ले आ, हम अपने दरबार में कबूल कर लेंगे। ये उनके इल्म का हाल था। अल्लाह ने उन्हें आजाद नहीं बनाया, पाबंद बनाया। तब भी नबी की सीरत और सूरत से ये नुकूश उनकी जिंदगियों में मौजूद थे। अल्लाह हमें भी इल्म सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।